Assalamualaikum. Welcome to Like Kid College. I'm your chemistry teacher. Hopefully you are doing well. क्लास 10 की स्टूडेंट्स हमने क्लास 9 का लेक्चर जो है वो वाइंड अप किए है। अभी क्लास 10 के लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है इन लेक्चर्स को गौर से सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री जो है यूनिट 13 बायोकेमिस्ट्री हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फुल यूनिट जो है वो हम इस तरह थ्रू लेक्चर्स पढ़ेंगे ऑनलाइन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी लेक्चर जो है वो मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी लेक्चर अगर आप लोग मिस करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें अगर आप लोग एक लेक्चर मिस कर ले तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगी, क्योंकि सारे लेक्चर इंटरलिंक है। तो रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से हर एक लेक्चर को गौर से सुनिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, सही है। तो चलिए टाइम वेस्ट करके बगैर जो है हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्लास 10 केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें हमारा आज लेक्चर 1 है। इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए बायोकेमिस्ट्री जो यूनिट का नेम है इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायो जो है आप लोगों को इसकी मीनिंग बायो का मतलब है लाइफ। केमिस्ट्री मीन द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप लोग को दो वर्ड नज़र आ रहे हैं, बायो और केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम है और कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन का काम है। तो वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनकी स्टडी को जो हम पढ़ते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए जो है उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जिस तरह हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए क्या है, सरवाइव करने के लिए जो है कुछ फूड और ये ड्रिंक्स वगैरह की ज़रूरत होती है कि नहीं होती। तो जो वो फूड और ड्रिंक्स हम पीते हैं, खाते हैं, तो वो हमारे बॉडी के अंदर एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और उसको मिक्स करने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनाए हैं। वो सब अपना अपना काम करते हैं। जिस तरह हम अपने मुंह से जो है उसको इनटेक करते हैं और हमारा जो थ्रोट है वो उसको स्वेल करता है, नीचे लेकर जाता है। फिर हमारा स्टमक जो है उसको क्या करता है, उसको ड्रिलिंग का काम करता है, वो उसको जूस मतलब जूसिंग का काम करता है, वो जूस करता है उसको। और फिर हमारे पास जो स्टमक है उसको मतलब वो उसका मशीन है। स्टमक हमारे पास एक मशीन है जो इस फूड को आपस में मिक्स करता है। जिस तरह आप लोग घर में आप लोगों को जूसर है ना, वो चीज़ें आप लोग उसमें डाल देते हैं, वो मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह हमारा स्टमक जो है वो भी हमारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और उस मिक्सिंग को बेसिकली हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस अगर ना होते तो क्या हमारे अंदर हम तो एक टाइम जो है इस तरह तो नहीं करते कि हम सिर्फ एक फूड खाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं। तो वो चीज़ें अगर केमिकल रिएक्शंस का फिनोमिना ना होता तो क्या ये चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर मिक्स होती? बिल्कुल भी ना होती। तो केमिकल रिएक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती है, उसकी वजह से हमारे पास जो इंडीड फूड्स होती है तो उससे एनर्जी आती है और एनर्जी हमारे मसल्स को मिलती है और फिर हम मसल्स के थ्रू जो है मुख्तलिफ वर्क करते हैं और जो वेस्ट फूड होता है वो चला जाता है और बाकी जो इस तरह हम जो है डेली लाइफ में हम सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस है तो इन दोनों ब्रांचेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिकल रिएक्शंस, इन दो फिनोमिना को रिलेट कौन करता है? बायोकेमिस्ट्री करता है और इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बायो मीन लाइफ और केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या मतलब है और लिविंग सही है, रिएक्शंस का तो आप लोगों ने पढ़ लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है? जो हम फूड लेते हैं, जो हम इनटेक करते हैं, तो वो हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ अनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं। तो वो जो एलिमेंट्स हम बॉडी में लेते हैं हम अपने सर्वाइव करने के लिए, उसको बेसिकली कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग मुख्तलिफ डेली लाइफ में राइस खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, वीट होता है, ये सारे ओट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग जब खाते हैं तो ये मुख्तलिफ इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स है और वो एलिमेंट्स जो है वो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स और उसके साथ कुछ बहुत कम मकदार में जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। कुछ हमारे बॉडी के अंदर जो है नेचुरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं।
तो ये जो कंपाउंड्स है जो हम लेते हैं और फिर ये कंपाउंड्स अंदर जाके मिक्स होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो इस बेसिकली इस सारे फिनोमेना को कौन डिस्कस करता है? बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करता है। अब हम वन बाय वन इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कौन कौन से फूड है, क्या क्या है, कैसे हम इसको लेते हैं, क्यों लेते हैं, या फिर उसकी ज़रूरत क्यों है, किस तरह वो रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं बेसिकली, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल एलिमेंट्स जिसमें जो सबसे कॉमन होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा जो है कॉमन एलिमेंट्स हैं। और इसमें फिर हमारे पास ये एलिमेंट्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी, जो केमिकल एलिमेंट्स है ये दो टाइप के हैं। एक ऑर्गेनिक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। अब यहाँ पर देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। अक्सर जो ज़्यादा इनटेक करते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ज़्यादातर जो है जिन कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये ज़्यादा मिकदार में हो तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, ये जो हमारे पास है तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर्स में। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, प्रोटीन जो है, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। अब ये जो है ये क्या है, इसको हम वन बाय वन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास यही है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास प्योर जो है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। कभी कभार उसके साथ जो है हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं और इसके स्ट्रक्चर में, लेकिन वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे फॉर्म में, ऐसे न्यूट्रलाइज फॉर्म में मौजूद होते हैं कि वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं करते। तो कभी कभार कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो है हमारे बॉडी की नीड होती है और वो हमारे बॉडी के लिए जो है क्या होता है, ज़रूरी होता है, उसको इनटेक करना ज़रूरी होता है। कुछ हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड्स भी है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है हमारे बॉडी के अंदर जो है वाटर है, वाटर सबसे ज़्यादा है और वाटर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली भी पाया जाता है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक जैसे कि सल्फर है, नाइट्रोजन, ये भी थोड़े अमाउंट में पाए जाते हैं। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर देखिए जो अभी मैंने आप लोग बता दिया कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द रिएक्शन अकर इन लिविंग बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द रिएक्शन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। क्या मतलब है? बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस का, केमिस्ट्री का, जिसमें हम ये ऑर्गेनिक बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो है बिलोंग करता है। तो बेसिकली हमारे पास बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें हम पढ़ते क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम अंदर लेते हैं वो जो केमिकल रिएक्शंस काज करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो फिर उसके बारे में हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब यहाँ पर देखिए बायोकेमिस्ट्री जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल जो है उसको एक्सप्लेन करता है। मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्लेन करता है। क्या मतलब है? एक होता है एटॉमिक लेवल और एक हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर लेवल। जब एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन सिंगल हो तो हम इसको कहते हैं ये एटॉमिक फॉर्म में है, लेकिन अगर H2 फॉर्म में हो तो हम कहते हैं ये कौन से फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल की, हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन सिंगल हो तो हम इसको कहते हैं ये एटॉमिक फॉर्म में है, लेकिन अगर H2 फॉर्म में हो तो हम कहते हैं ये कौन से फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल की, जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं ये सब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में जो है ये अनस्टेबल होते हैं। तो हमारी बॉडी जो इनटेक करता है फूड तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बॉडी के अंदर स्टेबल फूड को लेकर जाते हैं। वो फूड जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन तो करे लेकिन स्टेबल केमिकल रिएक्शन करे, ऐसे केमिकल रिएक्शन वो ना करे कि वो, क्योंकि अगर हम अनस्टेबल एलिमेंट्स लेंगे फूड में तो फिर वो अनस्टेबल होगा, वो कोशिश करेगा कि वो हमारे बॉडी के अंदर जो है हार्मफुल रिएक्शंस करे, तो फिर तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल फूड नहीं हुआ। तो हमारी बॉडी के अंदर हम जो फूड खाते हैं, अक्सर हम कहते हैं ना कि आप लोगों ने ये हेल्थी फूड खाना है, वो हेल्थी फूड का मतलब यही होता है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में होता है, न्यूट्रलाइज फॉर्म में होते हैं। तो
तो ये सिर्फ एलिमेंट्स जो है सिर्फ एक केस में न्यूट्रलाइज या स्टेबल फॉर्म में हो सकते हैं, जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये इट्स बेसिकली ये जो है हमारे पास जितनी भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है, जितनी भी फूड है हम इंटेक करते हैं, तो इनसे रिलेटेड है। तो जब ये इनसे रिलेटेड है तो इसके साथ तो हमारे हेल्थ भी ज़रूरी है, तो और हम हेल्थी फूड खाते हैं तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस करते हैं ताकि स्टेबल फॉर्म में हो। अच्छा, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अच्छा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का वर्ड तो मैं भूल गई। तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटेक करते हैं किसी भी फूड के थ्रू, तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। जब हम कोई चीज़ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है रिलेट करते हैं, तो उसको फिर बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इसलिए इसको कहते हैं। ये इट्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम इस यूनिट में इंशाल्लाह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं उनकी स्ट्रक्चर, उसकी सोर्सेज और इसको इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला